अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम जनरल रियाजी जमात दहम के असबाक में से मशक नंबर 6.6 के जो सवालात बाकी हैं वो हल करेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 4 का दूसरा पार्ट है 2x जमा y बराबर है 1, 5x जमा 3y बराबर है 2। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको क्रैमर के तरीके से इनका हल सेट मालूम करना है। पहला स्टेप वही है, इनको काल्बी शक्ल में लिखेंगे 2, इसका कोफिशिएंट 1 है, अददी सिरा इसका 5 है, इसका 3 और x y और ये है एक कालब 1 व 2। अब इनको फ़र्ज़ करेंगे a x बराबर है b। यहाँ से सबसे पहले हम एक कालब लेंगे, एक कालब है 2 1 5 3 और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 तिया 6 मनफी 5 एकम 5, जवाब आ गया 1। तो ये गैर नादिर कालिब है। यहाँ से हम अगला स्टेप, ये सबसे पहले हमने इसको फाइंड किया है, इसका डिटर्मिनेंट वो आ गया है 1। अब ये जो कालिब ए है ना, इसके जो पहला कॉलम है इसको तब्दील करेंगे कालिब बी के अरकान से। यहाँ लिखेंगे तो ये होगा D1 के बराबर। D1 ये क्रैमर रूल के ज़रिए D1 बराबर है 2, 2 5 को चेंज किया हमने 1 और 2 से, और अगले दूसरा जो कॉलम है वो वैसे ही रहेगा। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो D1 का डिटर्मिनेंट इसको भी इस तरह लिखेंगे 1 1 2 3। अब 3 एकम 3 मनफी 2 को 1 से ज़रब दी 1, जवाब आ गया 1। ये है D1। तो D1 से हम मालूम करेंगे पहला रुकन x बराबर होता है D1 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो जवाब आ गया 1/1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। इसके बाद है जी D2। दूसरा हम फाइंड करेंगे D2 वो बराबर है, ये जो कालिब ए है इसका दूसरा कॉलम इससे तब्दील करेंगे, जवाब आएगा 2 5 1 3 की जगह 1 2 2 5 1 2, इसको भी चेंज कर दिया। यहाँ से हमने D2 का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, जवाब आगे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2 1 5 2, 2 को 2 से ज़रब दिए 4 मनफी 5 एकम 5, जवाब आ जाएगा -1। ये आगे अब हम यहाँ से y की कीमत निकालेंगे, वो होगी D2 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला है, इसी से D2 की वैल्यू है -1, तो जवाब आ गया -1। तो यहाँ से x और y की वैल्यूज आ गई हैं 1 व -1। x की वैल्यू आई है 1 और y की वैल्यू आई है -1। तो ये हमारा जवाब है क्रैमर रूल के ज़रिए। अब अगला पार्ट करेंगे, वो है 5वां जुज़, फिर छठा ये सवाल मुकम्मल होगा। अच्छा जी, अब हम इस सवाल का 5वां पार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास x - 3y 2x - 5y। पहली मुसावात है x - 3y 2x - 5y बराबर है x - 3y 5 है, 2x - 5y 9 है। ये 5 और ये 9, इनको सबसे पहले हम काल्बी शक्ल में लिखेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 -3 2 -5। x y बराबर है 5 9। पिछले सवाल में एक चीज़ रह गई थी, अभी लिखेंगे। फ़र्ज़ किया a x बराबर है b। तो एक कालिब है हमारे पास 1
-3, 2, -5। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो होगा 1, -3, 2, -5। इसको ज़रब दें, -5 को 1 से ज़रब दी, -5, मनफी, और -3 को 2 से ज़रब दी, -6। तो जवाब आ जाएगा -5, मनफी जमा, जवाब है 6 में से 1 जवाब। इसका डिटर्मिनेंट भी 1 आ गया। अब अगला स्टेप है D1, पहला अदद। D1 है, यही जो कॉलम ए है ना, इसका जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम को ये जो कॉलम बी है उसके अरकान है 5 व 9, इससे तब्दील करेंगे। यहाँ लिखेंगे कॉलम ए के पहले कॉलम को कॉलम बी से तब्दील करने से, ये लिखना ज़रूरी है। तो हमारे पास ये कॉलम है ए, इसका पहला कॉलम चेंज कर दें, उसकी जगह आ जाएगा 5 व 9, और दूसरा कॉलम वो सेम, इसको लिखेंगे कॉलम की शक्ल में। अब इस D1 का लेंगे डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें। अब इनको ज़रब दें, -5 को 5 से ज़रब दी, -25, मनफी, अब -3 को 9 से ज़रब दी, -27। तो जवाब आ गया -25 जमा 27 बराबर है 2। तो इसकी कीमत आ गई है D1 की 2। अब हम D2 फाइंड करेंगे। D2 है, यही कॉलम है, इसका पहला कॉलम लिखेंगे और दूसरे को चेंज करेंगे कॉलम बी से, ये उसका फार्मूला है। तो यहाँ से अच्छा एक चीज़ रह गई है, D1 हमने फाइंड किया है, तो यहाँ से हम x की कीमत निकालेंगे। पहले x बराबर है D1 का डिटर्मिनेंट जो 2 है, और कॉलम ए का डिटर्मिनेंट वो भी हमने 1 निकाला। जवाब आ गया 2/1 बराबर है 2। तो अब हम D2 फाइंड करते हैं। पहला कॉलम सेम लिखेंगे, दूसरे कॉलम की जगह कॉलम बी के अरकान 5 व 9। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1, 5, 2, 9, 9 एकम 9, -5 को 2 से ज़रब देंगे, जब जवाब आ जाएगा -1। तो अब यहाँ से y की वैल्यू आएगी D2 कॉलम डिटर्मिनेंट ओवर -1/1, जवाब है 1। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -1। तो ये जवाब है 1 और 2 और -1 जवाब है। तो ये सवाल नंबर चौथे का 5वां जुज़ है। उसके बाद हमारे पास इसी सवाल का एक और पार्ट है, वो करेंगे। ये है जी छठा जुज़, सवाल नंबर ये 5x जमा 2y बराबर है 13। 5x जमा 2y बराबर है 13। 2x जमा 5y बराबर है 17। 2x जमा 5y बराबर है 17। तो इसको काल्बी शक्ल में लिखेंगे, 5, 2, 2, 5। x y बराबर है 13, 17। a x बराबर है b। कॉलम ए लेंगे, उसके अरकान हैं 5, 2, 2, 5। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले 5, 5 पहले डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे, 5, 2, 2, 5, ये ज़रूरी है। अगला स्टेप में 5, 5, 25 -4 बराबर है 21। तो हमारे पास कॉलम ए का डिटर्मिनेंट आ गया है 21। इससे ज़ाहिर हुआ कि ये नॉन सिंगुलर यानी गैर नादिर कॉलम है। अब इसका हल सेट मुमकिन है। सबसे पहले हम
ये जो कालिब ए है ना, इसी से हम D1 फाइंड करेंगे। कालिब ए के पहले कॉलम को कालिब बी के अरकान से तब्दील कर देंगे पहले को, तो ये है 13, 17 और 2, 5, ये ऐसे ही रहेगा। अब इससे हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। D1 का डिटर्मिनेंट आएगा 13 को 5 से ज़रा पहले इसको लिखें 17, 5 डिटर्मिनेंट फॉर्म में। 13 को 5 से ज़रा दी, जवाब आया 65, मनफी 17 दूनी 34, अब 5 में से 31, इसका जवाब आ गया 31। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वो होगा D1 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो D1 का डिटर्मिनेंट आया 31, a का डिटर्मिनेंट आया 21, ये जवाब है। अब हम D2 फाइंड करते हैं, वो होगा कालिब a का पहला कॉलम सेम लिखेंगे, दूसरे कॉलम में ये दो अरकान लिखेंगे 5, 2, 13, 17। अब इसका डिटर्मिनेंट 5, 13, 2, 17 ज़रब दें, 17 को 5 से ज़रब दी, जवाब आया 85, मनफी 13 को 2 से ज़रब दी, जवाब आया 26। अब 85 में से 26 निकाल दें, जवाब आ जाएगा 15 में से 6, 9, 7 में से 59। तो इसका जवाब आ रहा है हमारे पास 59। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, वो होगा D2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। इसका D2 का है डिटर्मिनेंट 59 और नीचे है 31, तो y की कीमत आ गई 59/31 और x की कीमत 31। ये प्राइम नंबर है, मज़ीद मुख्तसर नहीं हो सकती कसर की यही हालत, और ये दोनों प्राइम है, 59 भी प्राइम और 21 भी प्राइम। ये एक ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये 21 प्राइम नहीं है, 59, 31 दोनों प्राइम है। तो ये हमारी जवाब आ गया सवाल नंबर 4। अब हम सवाल नंबर 5 करेंगे, इस मशक का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 5 के में दूसरा और चौथा जुज़ करना है। वो कहते हैं दर्जे झेल कालबों को यक दर्जी मुसावातों की सूरत में लिखें। कालिब हैं ये काल्बी शक्ल में दी हुई है और इनको यक दर्जी मुसावात की शक्ल में -5, 2, 2, -3। पहला कालिब है -5, 2, 2, -3, 2, -3 और दूसरा कालिब है x, y और बराबर है 2, -1 बराबर है 2, -1। अब इनको मुसावातों की सूरत में लिखेंगे तो ये देखें, ये -5 के साथ वेरिएबल है x, -5x जमा 2y बराबर है 2, और ये है 2x -3y, 2x -3y बराबर है -1। ये जवाब है। इसी तरह इस सवाल का चौथा जुज़ है, उसमें भी दो मुसावातें दी हैं, 0.8, 0.6, 0.8, 0.6 और ये भी है 0.8 और वो है -0.6। ये पहला कालिब है, दूसरा कालिब x, y है और तीसरा कालिब है 1, 2, 1, 2। इनको भी यक दर्जी मुसावा 0.8 जमा मनफी, तो जवाब आएगा 0.8x -0.6y बराबर है 1। अब है 0.6x जमा 0.8y बराबर है 2। ये जवाब है
ये है यक दर्जी मुसावात की शक्ल में, यानी लीनियर इक्वेशंस की शक्ल में हमने लिख दिए इनको। तो -5x जमा 2y 2x -3y। ये इस सवाल के साथ छठा बाब जो कालबों के बारे में है ये मुकम्मल हो गया है। ये हमारे सिलसिले का 30वां सबक था, यानी इससे पहले हम 29 असबाक पढ़ चुके हैं। मशक नंबर 1.1 से शुरू किया था और छठा बाब मुकम्मल हो गया है। इसमें से हमने तीसरे बाब के सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज की थी क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट थी, और बाकी चॉइस में हम उनको छोड़ सकते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो उनको हमने छोड़ दिया था। अब इसके अलावा बाकी तमाम एक्सरसाइजेज मुकम्मल की हैं। इन असबाक को सुने, समझें और उनकी प्रैक्टिस करें। और जो बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान इस बार आर्ट्स ग्रुप में दे रहे हैं उन तक ये वीडियोस शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।